पार्ट 4 देख लें और फिर यहाँ पे स्विच करें। तो पार्ट 5 स्टार्ट किया जाए अगर, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है पार्ट 5 का, ये देखते हैं। रिपीट कर रहे हैं, अगर नहीं किया हो तो पहले अलजेब्रा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जरूर कर लीजिएगा। तो पार्ट 5 के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 100। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। बच्चा सीधे x की वैल्यू क्या मान लिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा हो जाएगा 2 के बराबर। मतलब क्या किया जा रहा है, x इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो x के पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 100 ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बस इतना सा ही सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग इसका आंसर देंगे। तो बोलता है x के पावर 47, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देना, इज इक्वल टू 2 होना चाहिए था। x के पावर 47 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 47 इज इक्वल टू 2। तो बोलता है x के पावर 90 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो अगेन रिपीट कर रहे हैं, x के पावर कोई भी नंबर हो, 47 1 अपॉन एक्स के पावर 47 इज इक्वल टू 2। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। तो x के पावर 90 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 100 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो कभी भी x की किसी पावर पे x के पावर 501 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5001 इज इक्वल टू 2 लिखता है तो हमेशा x इज इक्वल टू 1 बन जाता है। ये इसी क्वेश्चन के लिए पैटर्न सेट हो रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइम ले सकते हो, कोशिश कर सकते हो, देखो कितना आंसर आता है इस क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और कैसे होगा। हम लोगों से यही क्वेश्चन है। तो कितना हो रहा होगा इसका आंसर अगर देखा जाए आप लोगों से, तो क्या बन सकता होगा आंसर यहाँ पे। आपसे कह रहा है ये 2a माइनस ए बाई थ्री, 2a माइनस ए बाई थ्री इज इक्वल टू -1। तो हमसे एक बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। अब अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे प्रोसीड किया जाए ये देखना है। 30 सेकंड का टाइम है, हल करके दिखा दो जल्दी से क्या होगा। कितना आंसर हो रहा होगा यहाँ पे। अगेन सॉल्व करने का तरीका क्या बन रहा होगा कि a की वैल्यू मान लेते हैं बिना कुछ प्रोसीड किए। तो अगर हम a इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। डन हो गया है। मतलब इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है हमें, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी, और कुछ नहीं करना था। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 4a स्क्वायर, a मतलब 1 हो गया, -6 प्लस 1 हो गया, तो 4 1 6 और सब मिला के कितना आंसर हो गया हमारा 0। इतना सा क्वेश्चन था। अब ध्यान देना, पिछले क्वेश्चंस में जो हम लोग कर रहे थे तो वहां पे वैल्यूज कुछ और आ रही थी। अब जो कर रहे हैं, जैसे सेम क्वेश्चन आता था हमारा, क्या चीज था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तो हमसे पूछता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो हम लोग कुछ क्या करते थे, इसको 25 -2 दैट इज इक्वल टू 23 बोल के निकल जाते थे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होगा, हमें x की कोई वैल्यू या a की कोई वैल्यू माननी पड़ेगी और जिसके हिसाब से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4
की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो अब फिर से वही कहानी, अगर हम x बराबर 1 मान लें तो 1 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 3, परफेक्टली फाइन है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4, तो सारे कैंसिल हो गए। कितना आंसर इस केस में हमारा फिर से आ गया, 0 हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, अगर कहीं से अप्रोच गलत लगाना शुरू कर दिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे x प्लस 9/x इज इक्वल टू 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x प्लस 9/x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितने के बराबर होगी। अब बेटा इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली x की कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लिया जाए। x बराबर अगर 3 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 3 प्लस 9/3 कितने के बराबर होता है, ये 3 के बराबर, तो आंसर कितना हो गया हमारा 6। तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, 3 हो गया आपका आंसर। बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, यहीं पे देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हम लोगों से, देखा जाए यहाँ पे, x प्लस 4/x इज इक्वल टू x प्लस 4/x इज इक्वल टू 4, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से सवाल पूछ रहा है, जरा एक बार ट्राई करा जाए, देखा जाए क्या कहता है। सब लोग कर सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं इसको सॉल्व करने में। x का क्या मान माना जाए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, x का सिंपल सा मान मानते हैं। क्या किया जाए, कितने पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर हम x बराबर 2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मान लिया आपने, तो आपके पास आ गया 2 प्लस 4/2 दैट इज इक्वल टू 4, काम खत्म। इतना सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बोलता है जरा वैल्यू बता दें आप लोग कि 1/a² प्लस b² माइनस c² 1/b² प्लस c² माइनस a² 1/a² प्लस c² माइनस b² की वैल्यू कितने के बराबर होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, कैसे सॉल्व किया जाए, क्या तरीका होगा, कैसे सॉल्व किया जाए, क्या तरीका होगा। यहाँ पे सीधा कर सकते हैं कि अगर हम a बराबर 1 मान लें, b बराबर 1 मान लें और c बराबर -2 मान लें, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्टली 0 के बराबर हो गई। अब क्या किया जाए, डायरेक्टली इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 1 के, 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 1 के। बी की सी की वैल्यू कितने के बराबर है, -2 मतलब कितना होता है 4, तो ये हो गया 4 प्लस 1/1 प्लस बी स्क्वायर का सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4, सी स्क्वायर का मतलब हो गया 4, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब -1 प्लस सेम वैसे ही 1 प्लस 4 -1। अगर सॉल्व किया जाए तो कितने के बराबर हो गई होगी ये वैल्यूज, यहाँ पे आ गया होगा 1/2 प्लस ये कितना हो गया होगा आपका 1 से 1 1/4 प्लस ये कितना हो गया होगा 1/4 1/2 और 1/4 1/4 1/2 कितना हो गया होगा आंसर हमारा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू कितना होता है 1। दैट्स इट, इतना सा सवाल था। अब कई बार ये भी होता है हम लोगों को डाउट कि सर कैसे हर बार ये स्ट्राइक करेगा कि क्या किया जाए, इसको ऐसे ही आंसर आएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका हो जाता है कि अगर मान लो हम ये ए बी सी की वैल्यू नहीं मानते हैं और इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, तब कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर इसे ब्रेक करके सॉल्व किया जाए तब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, अगर हम एक को लेते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू इसकी आती है, जस्ट ओपन कर रहे हैं, समझने के पर्पज से, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो 1/a² प्लस b² माइनस c², क्या हम इसमें प्लस 2ab माइनस 2ab कर सकते हैं, कोई इश्यू है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, एक ही को पकड़ रहे हैं। अब a² b² और प्लस 2ab
को एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, वैसे ही क्या बन गया a प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में। इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, जीरो के। तो ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर आ गई हमारे पास, जीरो के बराबर आ गई। तो बचा क्या हमारे पास, -1/2 ए बी बचा है। ऐसे ही हम अगर गुणा करना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, -1/2 बी सी आ जाएगा, -1/2 सी ए आ जाएगा। जब हम इन सबको सॉल्व करने की कोशिश में निकलेंगे तो हमारा क्वेश्चन कट के फिर से आंसर किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अगर इसी को और सॉल्व किया जाए तो सी से ऊपर और सी से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से ऊपर ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी से ऊपर और बी से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 2abc कॉमन आ गया। तो 1/2abc माइनस में कॉमन ले लिए, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, c प्लस a प्लस b। c प्लस a प्लस b की वैल्यू कितने के बराबर है, जीरो के बराबर। तो पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, जीरो के बराबर हो गई। दैट्स इट, इतना ही सॉल्व करना था और कुछ नहीं था। तो हम एग्जाम में इसको इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए था एक बार कि कैसे ब्रेक होता है। हमें सॉल्व करना हो एग्जाम में तो हम डायरेक्टली ए बी सी की ऐसी वैल्यू मानेंगे कि जिनका सम जीरो के बराबर आ जाए और उन्हीं वैल्यूज को रख के सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये और आते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो बच्चा सिंपल सा सवाल, अगेन a बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, b बराबर 1 मान लेते हैं और c बराबर माइनस का 2 मान लेते हैं। तो कितना हो गया वैल्यू हमारे पास, अगर ऊपर के पास आ रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। नीचे पे आ रहे हैं तो ए बी दैट इज इक्वल टू 1, बी सी मतलब -2, सी ए मतलब -2। तो कितना हो गया ये, ऊपर 6 और नीचे -3, दैट इज इक्वल टू आंसर कितने के बराबर हो गया हमारा, -2 के बराबर हो गया। इतना ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। अगर इसी को लगता है एक और ओपन करके चेक कर लिया जाए कि सर कैसे होता होगा ये, तो इतना समझते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये पार्ट 4 में हम लोग किए थे, ध्यान रखना ये हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो बच्चा इसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या हो गया हमारे पास, ये वाला पूरा का पूरा टर्म इसकी तरफ चला गया। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू हमें पता है जीरो के बराबर होती है, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई। तो वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस के साथ थी और नीचे भी इतनी ही वैल्यू लिखी हुई है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या गया हमारा, -2। एग्जाम में अगेन हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ ये वैल्यू सोचनी है कि किस वैल्यू पे ये जीरो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोलता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आप लोग को, अगर सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं कैसे सॉल्व होगा। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। फिर से करना कुछ नहीं है, सेम वैसी ही वैल्यूज मान लेनी है जहां पे ये जीरो हो जाए। जहां जीरो हो जाएगा वहीं पे इसका काम आसान हो जाएगा, जहां ये जीरो हुआ इसका आंसर वहीं से आना शुरू हो जाएगा। तो जरा स्टार्ट करो। ए बराबर कितना माना जाए,
1, ए बराबर 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर -2। ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर -2। क्या जीरो होता है? हो गया जीरो। सेम आंसर्स रखे जाए यहाँ पे वैल्यूज, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और ये -2 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 4। यहाँ तक बात हो गई। नीचे के आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस ये कितने के बराबर हो गया? बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? ये 4 के बराबर। और ये कितने के बराबर हो गया आपका? यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए था, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, माइनस होना चाहिए था, तो ये हो गया -4। तो आंसर कितने के बराबर हो गया? 6 डिवाइड बाय 1। हेंस कितना हो जाएगा ये आपका? यहाँ भी माइनस कर देना इसको। अच्छा, ये होल स्क्वायर है, सब कुछ ठीक है, कोई कोई करेक्शन नहीं है। ये प्लस है और ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे नीचे आ गया 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 डिवाइड बाय 9। आंसर कितने के बराबर आ गया? 4 के। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलता है पी क्यू आर इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन पी 1/1 प्लस पी क्यू इनवर्स, वैसे ही 1 प्लस क्यू आर इनवर्स, और इनकी वैल्यूज कितने के बराबर होगी? तो सीधा सा तरीका बच्चा इसको सॉल्व करने का, p बराबर 1, q बराबर 1 और r बराबर अगर हम 1 मान लें तो पी क्यू आर इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। उठा के वैल्यूज रख देते हैं, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3/3 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हमारा आंसर हो गया। डन, इतना ही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कहता है? बोलता है आपसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो अगेन आपकी वही कहानी शुरू हो गई। x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर -2 मान लिया, तो ऊपर कितना आ गया हमारा? -2 आ गया। नीचे x प्लस वाई कितना हो गया? 2 हो गया। y प्लस जेड मतलब -1 हो गया। इधर भी कितना आ, तो -2 डिवाइड बाई 2, सॉल्व किए तो कितने के बराबर आ गया? -1। डन, इतना ही क्वेश्चन था। अगर इसको एक बार और ब्रेक करते तो क्या हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वाई और y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख दिया जाए अपने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स वाई जेड ऊपर है और नीचे क्या आ गया है? -x -y -z। तीन माइनस मिलके रिजल्टेंट माइनस होता है, सब कैंसिल होके आंसर 1 हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो बोलता है x अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन एक्स प्लस जेड, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है और पूछेगा आंसर कितने के बराबर होगा। तो सेम वही कहानी अगेन बेटा कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -2। चाहे तो इससे सॉल्व करें या चाहे तो सीधे बता दें x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का z, y प्लस z इज इक्वल टू माइनस का x, z प्लस x इज इक्वल टू माइनस का y। ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो पहली एक्सप्रेशन में अगर हम देखते हैं तो y और z लिख रखा है और यहाँ y z की वैल्यू कितने के बराबर है? -x के बराबर है। तो -x के बराबर होने का मतलब कितना हो गया? यहाँ पे आ गया हमारा x अपॉन -x प्लस y अपॉन -y प्लस z अपॉन -z, या अल्टीमेटली बोला जाए -1 -1 तो तीनों -1 होने की वजह से कितने बन गए? -3। सेम वैसे ही जब इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो सेकेंड नंबर पे एक्सप्रेशन आपकी है, तो कितना आंसर आ जाएगा? इससे भी -1 -1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये -3 इंटू -3 दैट विल बी इक्वल टू 9 बन जाएगा।
अगर हम 1 1 और -2 रखेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एक बार जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतनी सी बात पूछ रहा है, डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस ए बी। अगेन सॉल्व करने का सेम तरीका, कितना कितना रखा जाए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 4, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, -2 का मतलब 4 -1, सो दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, हेंस आंसर इज इक्वल टू 2। ए का स्क्वायर है ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है और ये सी का स्क्वायर है। ये 1 है, ये भी 1 है और ये क्या है, माइनस का 2 है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आपसे बोलता है x डिवाइड बाय 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x प्लस 2y प्लस z। सिमिलरली z डिवाइड बाय x प्लस y प्लस 2x इज इक्वल टू कितना दे रखा है हम लोगों को, a। तो बोलता है a की वैल्यू कितने के बराबर होगी। आंख मूंद के सीधा मान लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 और देखते हैं क्या ये वैल्यूज बराबर हो जाती हैं। तो 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/4, इसकी वैल्यू भी 1/4, इसकी वैल्यू भी 1/4, हेंस a की वैल्यू कितने के बराबर हो गई होगी, 1/4। डन, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड का टाइम लेते हैं, अगर देखें आंसर आ सकता है तो आंसर बता दो, क्या आंसर होगा इसका। 3x माइनस 3 डिवाइड बाई x, 5y माइनस 3 डिवाइड बाई y, 5z माइनस 3 डिवाइड बाई z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। कहीं से कोई आंसर नहीं तो पॉज करके बता देना, अगर बाद में देख रहे हो तो। अभी आंसर आ रहा है तो बहुत सिंपल है, सीधा अगर x से डिवाइड कर दें इसमें तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन एक्स, प्लस y से डिवाइड कर दिए तो 5 माइनस 3 अपॉन वाई, प्लस z से डिवाइड कर दिए तो 5 माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाले बंधुओं को इधर लेके चले आते हैं तो यहाँ हो गया 15 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई x प्लस 3 डिवाइड बाई y प्लस 3 डिवाइड बाई z। 3 से काट दिए, कितनी बार गया, 5 बार। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू कितने के बराबर आ गई आपकी, 5 के बराबर आ गई। काम खत्म, इतना सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ऑप्शन भी ब्लैंक है, तो आप लोग कमेंट में अपने आंसर इसको लिख सकते हो। जो भी आंसर इसका आएगा आप कमेंट में लिख सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए सी कितने के बराबर होगा, ये कह रहा है हम लोगों से। तो अगेन अब कोई ना कोई ए बी सी की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो अगर हम ए 1 और -2 मानेंगे तब तो आंसर नहीं आने वाला, लेकिन अगर हम ए बराबर -2, बी बराबर -2 और सी बराबर 1 मान लें तो देखिए क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 आता है। चेक किया जाए, ए बी 2 और 2 कितने के बराबर बन गया, ये प्लस का 4 हो गया। बी सी कितने के बराबर बन गया, माइनस का 2 बन गया। ए सी कितने के बराबर बन गया, माइनस का 2 बन गया, बराबर 0 हो गया।
डन, मतलब हमारी ये डेफिनेशन सही आ गई है, जो मान हम लोगों ने माने हैं इसी मान को उठा के यहाँ रखा जाए और आंसर चेक किया जाए। तो 1/a² मतलब 4 हो गया है और ये कितने के बराबर हो गया है, माइनस और 1 कितना हो गया आपका, -2, माइनस और माइनस कितना बन गया, प्लस बन गया, 1/6 हो गया ये। सेकंड b² मतलब 1/4 प्लस का 2 हो गया, प्लस लास्ट वाले में आते हैं, c² की वैल्यू कितने के बराबर है, तो ये है 1, ये माइनस है और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया प्लस का, तो ये आ गया 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इतना छोटा सा सवाल था, इसमें अगर हम ब्रेक करके सॉल्व करने लगेंगे तो फंस जाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा। सीधे ऐसे वैल्यू एज्यूम किया जाए कि आंसर आ जाए हमारा। और आजकल इन्हीं क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा ट्रेंड है एग्ज़ाम में आने का, ये ध्यान रखना। अलजेब्रा आने का मतलब ये नहीं है कि हमें सब आता है, इन वैल्यूज़ को एज्यूम करना इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपका टास्क यहाँ पे ये है, क्लिक नहीं किया था तो क्लिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे x इज इक्वल टू a 2/3 माइनस a की पावर -2/3। तो क्या बोलता है वैल्यू आपसे, x³ माइनस 3x की वैल्यू कितने के बराबर होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, फंस जाते हैं कई बार हम लोग, लेकिन आना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर हमसे बोलता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी, इतना ही होल क्यूब होता है। इसी फॉर्मूले को लगा के आंसर निकालते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का क्यूब बोथ साइड कर देते हैं। तो क्यूब बोथ साइड करते क्या बन गया हमारे पास, ये x³ इज इक्वल टू a³ मतलब a का स्क्वायर माइनस a के पावर -2 माइनस 3 a के पावर 2/3 इंटू a के पावर -2/3 इंटू ब्रैकेट में a के पावर 2/3 माइनस a के पावर -2/3, इतना होता है। ये आपस में कैंसिल हो जाता है। हम सबको इतना पता है, x के पावर 5 इंटू एक्स के पावर -5 विल बी इक्वल टू 1। तो x के पावर -5 का मतलब क्या होता है, 1/x के पावर 5 होता है। तो x के पावर 5 इंटू 1/x के पावर 5 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सेम वैसे ही यहाँ पे अगर a के पावर 2/3 इंटू a के पावर -2/3 है तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसकी वैल्यू हम सबको दिख रही है, कितने के बराबर है, ये वैल्यू दे रखी है हमको x के बराबर। तो ये कितना हो गया, 3x हो गया। ये 3x इधर आके जुड़ जाएगा तो क्या बन गया हमारा, ये x³ प्लस 3x विल बी इक्वल टू a² एज इट इज रहेगा माइनस a 1/2। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगर हमें ये फॉर्मूला याद था, बस इतना ही लगाने की देर है। अगर ये फॉर्मूला सॉल्व हो गया तो डन से आंसर आ जाएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए। x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 के पावर -1/3। तो बोलता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3x³ माइनस 9x। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। जो लोग पहले ऑफलाइन देखना, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पॉज करके आंसर बता देना। आंसर आना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लॉजिक सेम लगेगा, अगेन बोथ साइड क्यूब। तो ये हो गया x³ इज इक्वल टू 3 प्लस 3 के पावर -1 प्लस, सब कुछ प्लस 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 चल रहा है, इधर कितना आ गया होगा, 3 इंटू 1 इंटू 3 के पावर 1/3 प्लस 3 के पावर -1/3 आ गया होगा। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, x के बराबर होती है।
सारा कट कटा के x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस 9x विल बी इक्वल टू 10 के बराबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या कहता है देखा जाए। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 के पावर 2/3 माइनस 1/3। तो बोलता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितने की बराबर होगी। तो बच्चा इस केस में क्या करना है हमको सॉल्व करने के लिए, ये हम इसको x माइनस 2 का होल इज इक्वल टू 2 के पावर 2/3 माइनस 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। कोई इशू नहीं है। सॉल्व किया जाए क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग बोथ साइड अगर कर देते हो, क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हो तो फॉर्मूला लगाया जाए। तो क्या बन रहा होगा हमारे पास यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2। वैसे ही इधर लगा रहे होगे फॉर्मूला, तो क्या बन रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 के पावर 1 माइनस 3 इंटू 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ रहा होगा, 2 के पावर 2/3 माइनस 2 के पावर 1/3। इतना सा सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व हो गया तो आंसर आ जाएगा फटाफट। तो जरा सिंप्लीफाई किया जाए इसी को। तो ये तो एक्स क्यूब एज इट इज हो गया, ये -8 हो गया, ये 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर माइनस 12x विल बी इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो गया, 4 माइनस 2 माइनस 3। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बैंक में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो आप सब जानते हो a के पावर m इंटू a के पावर n किसके बराबर होता है, a के पावर m प्लस n के बराबर होता है। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कितने के बराबर हो गया, 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3, मतलब 2 के पावर कितना हो गया, ये 1 हो गया। दैट्स इट। तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई हमारे पास, 2 के पावर 1 के बराबर आ गई। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाए, कॉमन लेके इधर उधर निकाल के नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमको, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है x माइनस 2 के बराबर। तो इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2, दैट्स इट। सॉल्व किया जाए इधर तो 4 माइनस 2 माइनस 6 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 6x माइनस 2 3 6 माइनस 12 हो गया। अब सीधा सा काम है, जो जिधर है उधर ले आके रखा जाए, ये यहाँ प्लस होना चाहिए था। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, ये 22 के बराबर। ये 6 इधर चला आया, ये हो गया 18x, और जो नंबर्स हमको सॉल्व किया गया तो कितना आ गया, 22 आ गया। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए ये भी जरा। बोलता है x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 इज इक्वल टू z के पावर 1/3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बड़ी सी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगेन होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। सीधा सा क्वेश्चन है, क्या करना है, होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया है दोनों साइड में, तो क्या बन गया होगा, ये x प्लस वाई प्लस 3x के पावर 1/3 y के पावर 1/3, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ गया होगा आपका, x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 इज इक्वल टू z। आपने दोनों साइड क्यूब कर दिया है। अब बच्चा इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, इसकी वैल्यू बराबर है z के पावर 1/3 की। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 3x के पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3 इज इक्वल टू z। इस z को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू
3, x के पावर 1/3, y के पावर 1/3 और z के पावर 1/3। होल क्यूब कर दें दोनों साइड, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा उस केस में? ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब। ये 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। और एक्स वाई जेड हो जाएगा पूरा का पूरा, ये एक्स वाई जेड। इधर था माइनस, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था। इस बड़ी सी एक्सप्रेशन की वैल्यू का मान कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ क्यूब करते हुए चले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज पिंग कर देना, मैसेज कर देना, कमेंट में लिख देना, दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। क्या कहता है? बिल्कुल सही, 0 है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखें क्या कहता है इसकी वैल्यू। 30 सेकंड वेट कर लेते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9। तो बोलता है 12x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 है, तो आपसे बोल रहा है 12x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 30 सेकंड का टाइम है, आंसर कर सकते हो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। अगर हम लॉजिक समझते हैं तो फ्रैक्शन सेकंड का क्वेश्चन है ये। किया जाए सॉल्व, देखा जाए। इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। इसमें अगर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या हम बोल सकते हैं? ये हो गया 12, ये हो गया x, ये हो गया 6 और ये हो गया 1/x। दैट्स इट। ऊपर 12, ये x प्लस 6 प्लस 1/x। वेरी गुड, सही आंसर है। तो कितने के बराबर हो गया? ये 12x प्लस 1/x की वैल्यू कितने के बराबर है? 9 के बराबर है। तो कितना हो गया? ये 6 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 12/15 और आंसर आया था 4/5। बिल्कुल सही, 4/5 आंसर है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 30x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। जो लोग अभी कर सकते हैं वो अभी करके आंसर पोस्ट कर सकते हो, वरना जो लोग बाद देखना इसका आंसर पोस्ट करना कितना होगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वही मेथड वही अप्रोच फॉलो करना है। वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे 12x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। तो बोलता है आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू कितने के बराबर होगी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बट इस बार करने का तरीका बदल जाएगा। सेम वही का वही स्टेप लेना है जो पिछले क्वेश्चंस में स्टेप ले रहे थे। तो क्या किया जाए? सबसे पहले अगर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया जाए। वेल डन, टू फास्ट, बहुत बढ़िया। 11 आंसर आ गया है। अगर x से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कितने के बराबर हो गया होगा? 12 डिवाइड बाई x प्लस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने के बराबर हो गया होगा? ये 16 के बराबर। 16 इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 5। हमसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। 5 इधर गया होगा तो आंसर कितना आ गया? 11 आ गया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपके होमवर्क के लिए है। आंसर आ जाना चाहिए और आंसर कमेंट में पोस्ट कर देना। टाइम इस पे नहीं खराब करेंगे। सेम लॉजिक, सेम पैटर्न, वही x से डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोलता है a के पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b के पावर 4 इज इक्वल टू 8। तो बोलता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab? क्या होगी इसकी वैल्यू? 30 सेकंड का टाइम लेके आंसर कर सकते हो। क्या होगी इसकी वैल्यू? आंसर क्या आता है देखा जाए फटाफट। 30 सेकंड का टाइम ले सकते हो, आ सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। क्या किया जाए? इस वाली वैल्यू का होल स्क्वायर कर दिया जाए बोथ साइड।
तो होल स्क्वायर बोथ साइड करते ही किसके बराबर हो गया, a के पावर 4। नहीं, तब तो फंस जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते। फिर कैसे, गुड आंसर एक आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ए बी बोल सकते हैं। नाउ बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब बोथ साइड स्क्वायर करते ही कितना हो गया, ये ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी। इसी की वैल्यू पूछ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा आपका सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए 4 बी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर है, 8 के बराबर है, इज इक्वल टू 16 माइनस 8 ए बी। ये 16 इधर गया तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1 के बराबर। वेल डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, x is equal to b plus c minus 2a, y is equal to c plus a minus 2b and z is equal to a plus b minus 2c। तो बोलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो देखा जाए इसका आंसर कितना आता है, कोई भी कैसे प्रोसीड किया जाए, इसका आंसर कितने के बराबर आता है। 30 सेकंड का टाइम है, आ जाए तो आंसर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या कहता है ये, कितना आंसर आया, सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है आंसर। तरीका पुराना वाला हो जाएगा यहाँ पे हमारा। हिंट आपको दे दें जरा, x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के देखो कितने के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। मतलब x बराबर भी 0, y बराबर भी 0, z बराबर भी 0, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो मतलब क्या हो रहा होगा, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। अगर a b c की 1 1 1 की वैल्यू है तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। y की वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी, z की वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी, इन तीनों का सम भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो सीधे लाके वैल्यू रखा जाए, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे रखते ही कितने के बराबर आंसर हो जाएगा आपका, ये बता देना। होमवर्क में डालते हैं इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सर्ट्स और इंडिसेस। सर्ट्स और इंडिसेस करेंगे, घातांक और करनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी करेंगे और पोस्ट करेंगे इसके वीडियो। तो आप लोगों से ये है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अगली क्लास आपकी सर्ट्स और इंडिसेस की होगी। थैंक यू सो मच। क्लास अभी यहीं पे रैप करते हैं।